हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सभी सम का एक्सप्लेनेशन दिया था। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2, उसके अंदर भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पहले के लेक्चर में देखा हुआ है। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी सम का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही आपको दिया हुआ है दो डाइस आपको एक साथ क्या करना है, थ्रो करना है। 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो रिजल्ट आपको मालूम है 36 आने वाला है। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ स्टूडेंट, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1 2 1 2 2, इस तरह से आपके टोटल कितने रिजल्ट आएंगे 36। तो चलिए क्लियर, मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँ। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या दिया है, अ टोटल विल बी 6। डाइस का जो भी टोटल हो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, यानी डाइस के ऊपर जो भी आप लोग टोटल करोगे तो देखो 1 5 हो रहा है 6, 2 और 4 6, 3 3 6, 4 2 6। तो ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, टोटल 5 नंबर आ रहे हैं, जहाँ पे टोटल क्या हो रहा होगा आपका 6 हो रहा होगा। सो 5/36 इज द आंसर। चलिए सेकेंड वन, बी में क्या बोला हमको, टोटल विल नॉट बी ग्रेटर देन 10, यानी जो भी टोटल है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 से कम होना चाहिए। तो हर एक के लिए आंसर 10 से कम ही होगा ना, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ऐसे टोटल कितने रिजल्ट आपको मिलेंगे, 33 मिलेंगे। सो 33/36, सो आंसर विल बी 11/12। इस आंसर को हम ना दूसरे तरह से भी निकाल सकता था। आप लोग को शायद स्टूडेंट ऐसा लगा सर यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी 33 प्रोबेबिलिटी निकालना हमको तो कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज़ आप और भी कर सकते थे, टोटल विल नॉट बी ग्रेटर देन 10 दिया ना, तो एक काम कीजिए, आप रिवर्स कीजिए, जिसके अंदर टोटल 10 से ज़्यादा होता है वो वाली प्रोबेबिलिटी आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। तो उसके अंदर आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे, एक तो 5 6, दूसरा 6 5 और तीसरा 6 6। तो 36 में ये 3 वाले माइनस कर दो तो भी आपका रिजल्ट 33 आ जाएगा। क्लियर हो गया मैंने आपको क्या आंसर दिया। पर स्टूडेंट को बहुत इजी वे में यही लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम इस तरह से किया हुआ है। ओके चलिए देखते हैं फिर थर्ड वन। जो भी नंबर का टोटल करो ना वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 1 और 2 का टोटल करा तो हुआ 3 आएगा, 2 1 3 1 5 6 हो रहा है, 2 4 6 हो रहा है, यानी ये सब क्या होने चाहिए 3 के मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल वाले ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं टोटल 36 में से। सो 12/36, अगेन माई आंसर विल बी 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोबेबिलिटी क्या बोली है, जो भी मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12 हो रहा है, 2 6 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12। रिवर्स नंबर भी हो रहे हैं। सो आंसर कितना मिल रहा है हमको 4/36। सो आंसर विल बी 1/9। ओके चलता हूँ आगे नेक्स्ट वन। उसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, आपको ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। एक फैमिली के अंदर क्या है, 2 बच्चे हैं। अब वो क्या हो सकते हैं, दोनों ही या तो बॉय हों, या तो एक गर्ल हो एक बॉय हो। सेकंड में थर्ड प्रोबेबिलिटी ऐसी कि एक बॉय, पहला बॉय है दूसरा गर्ल है, और फोर्थ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि दोनों के दोनों क्या हो, गर्ल हो। तो चलो हमको पहली वाली प्रोबेबिलिटी क्या बोली है, 1 चाइल्ड इज बॉय एंड अदर इज अ गर्ल। एक बच्चा क्या होना चाहिए, बॉय, और एक गर्ल होनी चाहिए। तो एक बॉय और एक गर्ल, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो रही है, GB एंड BG। सो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2/4। सो आंसर विल बी 1/2। और इसी तरह सेकंड में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल, यानी कम से कम एक लड़की तो गर्ल होनी चाहिए। तो कम से कम एक और से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो BG GB और GG, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, 3/4 आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये भी चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 to 100 के बीच में आपको नंबर दिए हैं, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी नंबर हो ना वो क्या होना चाहिए, 7 का डिवीज़र होना चाहिए। तो 7 के डिवीज़र 1 to 100 के बीच में कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 7 के डिवीज़र होंगे, कर लीजिए आप। 7 14 21 28, और पीछे से आप लोग कौन सा नंबर काउंट करोगे, 98। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूं, जो नंबर लास्ट में आ रहा है ना उतने बार आप टेबल पढ़ लो। 7 के टेबल में कितनी बार में 98 आता होगा, 14 7 ज़ा 98। क्लियर है। तो कितनी बार में मिल जाएगा, 14/100। सो योर आंसर विल बी, कट करने पे 7/50 इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट वन, 5th नंबर। 1 to 20 के आपको नंबर दिए हुए हैं, और उसके अंदर आपको अलग अलग 5 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहली प्रोबेबिलिटी आपको क्या बोली है कि जो भी नंबर हो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 to 20 के अंदर 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 3 6 9 12, और उसी तरह लास्ट में आप देखोगे तो 120 आएगा। इसकी भी आपको एक ट्रिक दे दूँ, जो लास्ट नंबर है उसको डिवाइड कर दो, 120 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना आ गया 40। सो योर फाइनल आंसर विल बी 40/120। तो आपको मिल क्या जाएगा, 1/3 कट करने पे। और वहीं पे सेकंड प्रोबेबिलिटी उसकी रिवर्स पूछी है,
जो भी मल्टीपल होना चाहिए 3 का नहीं होना चाहिए, तो 3 के अलावा का होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में मैंने आपको यही बोला हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, ए डैश इक्वल टू नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ए डैश कैसे निकालूंगा मैं, 1 माइनस पी ऑफ ए कर दूँ। सो 1 माइनस जो ऊपर वाले का आंसर आया था 1/3, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर हो गया। कभी भी हमको इस तरह से बोला हो नॉट अ मल्टीपल, यानी इस तरह से कुछ भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दिए, ऑलवेज आंसर हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे दिया हुआ आपको थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, जो भी नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल कौन कौन से नंबर ऐसे जो 4 के मल्टीपल होंगे, 1 to 120 के अंदर, तो 4 आएगा, 8 आएगा, इस तरह लास्ट में अप टू 120 आएगा। सो 120 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए आप, कितना मिल जाएगा आपको 30। सो 30/120, योर फाइनल आंसर विल बी 1/4। और वहीं पे वापस अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिवर्स पूछा हुआ है, जो भी नंबर है 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई, तो पी ऑफ बी डैश इक्वल टू मैंने क्या लिखा है 1 माइनस पी ऑफ बी, यानी 1 माइनस 1/4, योर फाइनल आंसर विल बी 3/4। क्लियर है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, जो भी मल्टीपल करो आप वो 3 और 4 दोनों के टेबल में आना चाहिए। ओके, तो 3 और 4 दोनों के टेबल में आवे, ऐसे तो कौन कौन से नंबर होंगे, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, ऐसे लास्ट में कहाँ तक होंगे 120 तक। तो डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर, ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं आपके 10 नंबर आ रहे होंगे। सो 10/120, योर फाइनल आंसर विल बी 1/12। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अभी चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, जो आई थिंक हम लोगों ने बहुत पहले भी 11th क्लास के अंदर देखा हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके जैसा समय एक वर्ड दिया हुआ है आपको रैंडम, तो उसके अंदर आपको ऐसा बोल रहा है कि रैंडम के अंदर जो आर है ना वो फर्स्ट प्लेस पे और एम लास्ट प्लेस पे आना चाहिए, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो एन इक्वल टू मैंने 6 लिखा, तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम यानी परम्यूटेशन निकालेंगे ना हम लोग इसका, क्योंकि क्या दिया आपको रो, कभी भी रो बोला हो तो आपको क्या करना होता है, ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं परम्यूटेशन निकालते हैं। सो 6p6, तो 6 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा मेरा 6 × 5 × 4 × 3 × 1, सो आई गॉट 720। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बोली है, आर फर्स्ट पे और एम लास्ट पे, तो ऑलरेडी रैंडम में क्या होता है आर फर्स्ट पे और एम लास्ट में आ रहा है ना, तो उन दोनों की तो स्पेस फिक्स है, आर का फर्स्ट प्लेस एम का लास्ट प्लेस वो तो फिक्स है। बाकी हम लोग कितने नंबर को आगे पीछे कर पाएंगे, 4 नंबर्स को हम लोग आगे पीछे कर पाएंगे, क्योंकि रैंडम में 6 वर्ड में से 2 वर्ड निकल गए, तो बाकी कितने बचे 4, उनको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा 1, 4 का फैक्टोरियल क्या आता है 4 × 3 × 2 × 1 24, और अगेन 1 का 1 आ जाएगा। सो आवर प्रोबेबिलिटी विल बी 24/720। कट करने पे हमको आंसर क्या मिलेगा 1/30। ओके, चलता हूँ आगे नेक्स्ट वन। अगेन बोला हुआ है आपको ऑरेंज वर्ड में जितने भी वॉवेल्स है ना वो ऑड नंबर पे है, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स है वो कहाँ आना चाहिए इवन नंबर पे। तो अगेन n इक्वल टू 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने मिलेंगे मुझे 720, 6 का फैक्टोरियल, और जो भी हमको बोला यानी जो O A E 3 मेरे वॉवेल्स दिए हैं तो उनकी एक प्लेस फिक्स होगी 3p3, और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनकी प्लेस क्या होगी 3p3, वो बाकी के रहेंगे। सो 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कितना आता है 3 का फैक्टोरियल 6, अगेन 3 का फैक्टोरियल 6, सो योर आंसर विल बी 6 6 36। डिवाइड कर दीजिए आप 36 डिवाइडेड बाय 720, सो योर फाइनल आंसर विल बी 1/20। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये भी चलता हूँ मैं लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा दिया हुआ है, हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 3 चाइल्ड हैं, वो लोग एक फैमिली फोटो के लिए खड़े हो रहे हैं। तो पहले तो मैं उनको 5 तरीके से क्या कर सकता हूँ आगे पीछे सेट कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितने हो जाएंगे 5p5 यानी 120 हो गया, 5 का फैक्टोरियल। पर हमको क्या बोला फैमिली फोटो के अंदर जो हस्बैंड और वाइफ है ना वो दोनों हमेशा साथ में ही रहने चाहिए, तो उन दोनों की एक पेयर बन जाएगी। तो हस्बैंड और वाइफ को मैंने क्या करा हुआ है अलग से लिखा हुआ है यानी 2p2, उन दोनों की एक पेयर बन गई। पर आगे जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे 4p4 क्यों लिखा है, मैंने आपको अभी आंसर दिया, क्या बनी उनकी एक पेयर बनी। टोटल हैं भले 5 जने पर उनमें से इन दोनों की एक पेयर बन रही है, तो बचेंगे कितने 4 जने बचेंगे, इसलिए मैंने 4p4 लिखा हुआ है। जनरल स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं वहाँ पे 3p3 रख देते हैं, पर ऐसा नहीं 2p2 यानी क्या वो दोनों फोटो क्लिक कराने के लिए खड़े हुए वो, बाकी उनकी जो पैर है अभी भी कितनी अलग अलग पैर बन सकती है, 4 पैर अलग अलग बन सकती हैं। तो 2p2 2 का फैक्टोरियल 4p4 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा, 4 का फैक्टोरियल 24, आंसर विल बी 48। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 48 डिवाइडेड बाय 120, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 2/5। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये भी पक्का। आई होप दैट आपको एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 to 8 सभी सम आपको बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुए होंगे।
अभी भी इस एक्सरसाइज के कुछ रिमेनिंग सम है जिसका एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देने वाला हूँ. सो टिल देन बाय एंड टेक केयर.